हेलो, हाय, नमस्कार। मैं हूँ आपकी होस्ट, आपकी दोस्त शिल्पा, और आप देख रहे हैं आपका मनपसंद प्रोग्राम इटर्नल हेल्थ, यानी कि संपूर्ण स्वास्थ्य। दोस्तों, ये बात तो हम सब मानते हैं ना कि जिंदगी अपनी रफ्तार से चलती है। चेंजेस आ रहे हैं और ये चेंजेस इतने फास्ट आ रहे हैं कि हमें यही कहना पड़ रहा है कि हमारी जिंदगी की रफ्तार तेज हो गई है। लेकिन इस तेज रफ्तार में हम अपनी सेहत को भूल रहे हैं और इसका नतीजा है नेगेटिव चेंजेस। जी हाँ, हम लोग सब बीमारियों से घिरे जा रहे हैं। आज के एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर। ये क्या है, ये क्यों होता है, आयुर्वेद के अनुसार इसके क्या क्या उपचार है, हम जानेंगे हमारे आज के एपिसोड में हमारे वर्ल्ड फेमस आयुर्वेदिक एक्सपर्ट डॉक्टर प्रताप चौहान से। डॉक्टर प्रताप चौहान, आपको विश्व के अग्रणी आयुर्वेदाचार्यों में शुमार किया जाता है। आप आयुर्वेद को पूरे विश्व में प्रचलित करने के लिए प्रयासरत हैं और इसी उद्देश्य हेतु आपने अमेरिका, यूरोप सहित 40 से भी ज्यादा देशों में जाकर लोगों को आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति के बारे में व्याख्यान दिए हैं और दे रहे हैं। आप विश्व के पहले आयुर्वेदाचार्य हैं जिन्होंने इस प्राचीन चिकित्सा पद्धति को आधुनिक तकनीकों के साथ मिश्रण करके विश्व के घर घर में पहुँचाया है और लोगों का शारीरिक, मानसिक व आध्यात्मिक स्तर पर उपचार किया है। आप देश के जाने माने आयुर्वेदिक प्रतिष्ठान जीवा आयुर्वेद के चेयरमैन हैं। आपने आयुर्वेद के विषय में प्रसिद्ध पुस्तक इटर्नल हेल्थ सहित कई पुस्तकें भी लिखी हैं। आयुर्वेद के क्षेत्र में आपका विशिष्ट योगदान देखते हुए आपको कई सम्मानों से भी नवाजा गया है। अभी आप अपने संस्थान जीवा आयुर्वेद के माध्यम से आयुर्वेद को शिखर की ओर ले जाने में अग्रसर हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। और सीधे चर्चा को शुरू करते हैं। हम आज चर्चा कर रहे हैं हाइपरटेंशन के विषय पर। जी। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आयुर्वेद में इसका किस प्रकार उल्लेख किया गया है? हाइपरटेंशन जाके हाई ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप, ये आयुर्वेद में कोई विशेष इसका कोई वर्णन एज ए इंडिपेंडेंट डिजीज नहीं है, मतलब एक बीमारी नहीं है। ये एक लक्षण है जी, जो कि कई बीमारियों के साथ जुड़ा हुआ है। कई बार ओबेसिटी के साथ हाई ब्लड प्रेशर है, कुछ लोगों को मानसिक तनाव है, उनको हाई ब्लड प्रेशर है, किसी का किडनी अगर ठीक काम नहीं कर रहा है, गुर्दा जिसको बोलते हैं, उसकी वजह से हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, या डायबिटीज का एक ये लक्षण हो सकता है। इस तरीके से कई प्रकार की बीमारियां जो हैं उसके साथ हाई ब्लड प्रेशर जुड़ा हुआ है। तो उसका कोई एक ऐसा उल्लेख नहीं है आयुर्वेद में कि ये एक बीमारी है, एक लक्षण के रूप में। लेकिन मैं एक चीज जो मैंने अपने प्रैक्टिस में जो देखी है लोगों में, वो मैं बताना चाहूंगा कि हाई ब्लड प्रेशर को लोग बड़े लाइटली लेते हैं कई बार जी। उनको ये पता ही नहीं है कि ये कितने भयानक हो सकती है, क्योंकि उसमें होता क्या है कि वो एक गोली रोज सुबह उठ के खा लेते हैं, उससे उनका ब्लड प्रेशर डाउन आ जाता है, अगले दिन फिर एक गोली खा लेते हैं। तो कई बार जब मैं कंसल्टेशन करता हूं लोगों से, उनसे मैं पूछता हूं कि क्या आपको प्रॉब्लम है, तो वो भूल ही गए हैं कि उनको हाई ब्लड प्रेशर भी है, क्योंकि वो समझते हैं कि एक गोली सुबह खा लेते हैं उससे ठीक रहता है। तो कई बार मुझे विशेष करके इस बीमारी के बारे में पूछना पड़ता है कि आपको हाई ब्लड प्रेशर रहता है क्या? तो कहते नहीं, वो तो नॉर्मल रहता है, एक गोली खाते हैं। तो ये मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि कुछ ऐसी भ्रांतियां हैं। एक गोली खाने से वो दबा हुआ रहता है, ठीक नहीं होता है, और वो दबा करके वो कितने और बीमारियां आपके शरीर में बना रहा है ये नहीं पता आपको, उसके साइड इफेक्ट कितने हो रहे हैं। इसलिए आयुर्वेद जो चिकित्सा है उसमें हम हमेशा उसके कारण को देखते हैं। अगर डायबिटीज की वजह से ब्लड प्रेशर है तो डायबिटीज को ठीक करेंगे हम, अगर किडनी की वजह से है, या मोटापे की वजह से है, या कोलेस्ट्रॉल की वजह से है, तो उसको ठीक करेंगे ना पहले, तभी तो परमानेंटली ठीक होगा वो। और अगर उसको ठीक नहीं करेंगे, हमने अगर एक ही गोली खा ली रोज, वो उसको दबा के रखेगी तो वो पता नहीं और कितना नुकसान कर रही है। इसीलिए आयुर्वेद जो है उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। दूसरी चिकित्सा पद्धतियों में कई बार लोग कहते हैं जी हमने गोली खाई, एक बीमारी ठीक हो गई, दूसरी कोई नई पैदा हो गई है। तो उसका मुख्य कारण यही है कि जो आयुर्वेद के अनुसार जो जैसे हम चिकित्सा करते हैं उसमें हम रूट कॉज को ठीक करते हैं, दूसरी जगह सिम्टम्स को कई बार देखा जाता है केवल। तो हाई ब्लड प्रेशर जो है वो क्यों होता है लोगों को, मैं इसका एक छोटा सा एक आपको मैं वर्णन बताता हूँ आयुर्वेद की दृष्टि से कि हर व्यक्ति की अपनी प्रकृति है। इसलिए जब हम चिकित्सा करते हैं हाई ब्लड प्रेशर की भी, ऐसा नहीं कि एक ही गोली सबको देते हैं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि हर एक आदमी अलग है, सबकी प्रकृति अलग है।
ये तो सब जानते हैं कि पंच महाभूत, 5 तत्व जिनको कहते हैं जी, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। आपने भी सुना होगा कि शरीर जो है पंच तत्व से बना है, पंच महाभूत से बना है। लेकिन कोई भी इससे आगे सोचने का प्रयास नहीं करता कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब बहुत गहरा है और वो हर व्यक्ति को मालूम होना चाहिए कि मेरे शरीर में कौन सा तत्व, कौन सा एलिमेंट वो डोमिनेंट है, क्योंकि इसका रिलेशन है इस बीमारी के साथ भी। अच्छा, जब अगर मेरे को ये पता नहीं है मेरी प्रकृति क्या है, नेचर को जानना चाहिए जी। तो आयुर्वेद में मुख्य रूप से 3 प्रकार के नेचर, वैसे तो 7 प्रकार की प्रकृतियां हैं, पर मैं केवल 3 बताना चाहता हूँ दर्शकों को कि एक होते हैं कफ प्रकृति जी। कफ का अर्थ होता है जिनमें पृथ्वी और जल की अधिकता होती है, तो उनका नेचर वैसा होता है, उनका प्रकृति वैसी होती है। जैसा आपने देखा होगा कुछ लोगों का शरीर बड़ा भारी भरकम होता है, बैठे रहना उनको पसंद होता है, बैठ के टीवी देखना, कुछ खाना, पकौड़े खाना, साथ में समोसे खाना, बैठे रहते हैं। उनको अगर आप बोलें कि एक्सरसाइज करो तो बोलो सोमवार से शुरू करेंगे या अगले महीने शुरू करेंगे। तो ये उनका प्रकृति है, उनका नेचर है, कफ प्रकृति जी। उनको जो है बहुत विशेष तरीके से ध्यान रखना है, क्योंकि उनको मोटापा बड़ी जल्दी आ जाता है। ऑलरेडी अर्थ और वाटर उनमें है, पृथ्वी और जल की अधिकता है, तो अगर थोड़ा सा भी खाएंगे तो तुरंत बढ़ जाएगा जी। इसी तरह से पित्त प्रकृति वाले, फायर जिसको बोलते हैं, ऑलवेज ऑन फायर, देखोगे उनको, वो कभी टिक कर नहीं बैठते, उनके दिमाग में कोई आइडिया है तुरंत एक्शन शुरू हो जाता है, उनकी प्रकृति है, तो उसको समझना चाहिए। पित्त वाले जो लोग हैं उनको विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए कि वो गर्म चीज ना खाएं, चाय ना पिए, ज्यादा कॉफी ना पिए। अगर पित्त प्रकृति वाला अगर ज्यादा गर्म चीज खाएगा तो 25 साल की उम्र में बाल ही सारे उड़ जाएंगे उसके, क्योंकि वहां बाल जाके पित्त जाकर के बालों को जला देगा, या सफेद हो जाते हैं जल्दी, या स्किन डिजीज हो जाती है, एक्ने, पिंपल्स, इस तरह की बीमारियां। और ये ब्लड प्रेशर के साथ इसका बहुत रिलेशन है। मैंने देखा है कि पित्त प्रकृति वालों को जिनको एसिड ज्यादा बनता है, एसिड की वजह से ब्लड प्रेशर हो जाता है। इसी तरह से वात प्रकृति वाले लोग हैं, वात का मतलब होता है वायु, वायु और आकाश की अधिकता इसमें होती है। तो ऐसी प्रकृति वाले लोग दुबले पतले होते हैं, पतले बिल्कुल, उनका शरीर भी जो है बिल्कुल वायु जैसा ही होता है, लाइट, और वो ऐसे उड़ते रहते हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ, एक जगह टिक कर नहीं बैठते। वो आप देखोगे इस प्रकार के लोग हैं, आज यहाँ कल वहाँ, तो उनका नेचर है जी। उनको जो है वायु वाली चीजें नहीं खानी चाहिए ज्यादा।